Why not? अगर आप यहाँ पर ओपन में फाइट करने की बात करेंगे वो टीम तो जरूर मौजूद रहेगी, बट वहीं पे आतंकी गाड़ी फोड़ेंगे। सारंग का यहाँ पर किस्सा किया खत्म, बट टीम एक स्पार्क दे प्लेइंग क्वाइट इन ओपन। उनको कुछ भी अंदेशा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आप लड़ रहे हैं देन एक बहुत बड़ी गलती की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे ओजी। आतंकी गॉट नाइस फिनिश, उन्होंने एक नॉक भी निकाला बकायदा, बट वहीं पर WSG वो चिंकी पे हमला करना चाहती थी, बट ये क्या देख रहा हूं मैं। WSB ने थोड़ी देर पहले कार्पेडियम को निकला था, और एक और हॉट शॉट टीम को निकल चुकी है वो। और बात बड़ी ये इसलिए भी है क्योंकि ये 8 फिनिशेस नहीं है, 16 पॉइंट्स है। Oh my और God. यहाँ पे लड़ियां रुक नहीं रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी का जो सिलसिला है वो फिर से जारी है। इस बार दस्तक दी है टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने, एंड WSB के खिलाड़ी वापस से रीसेट करना पड़ेगा। जेरेफ ने जरूर से एक नॉक निकाला था, इंस्टेंट ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा है। बीस्ट फाइटिंग इट थ्रू एंड थ्रू आउट, आखिरी बचे खिलाड़ी थे, बट यस इनफ ही रहेंगे। क्लच भी कर दिखाया है, और इसी के साथ यहाँ पे सिलसिला खत्म नहीं होता क्रैट, क्योंकि रेकनिंग की टोली ये भी तो आप पहुंचे हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की थोड़ी देर के लिए तो धड़कनें बंद हुई होंगी भाई, 2 नॉक हो गए थे, बट बीस ने लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा स्टेप इन करा और क्लच निकालकर WSG को बाहर निकाला, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को इस टूर्नामेंट के अंदर, इस मैचअप के अंदर जिंदा रखा। बट गेस व्हाट, थोड़ी देर पहले ही रिट्रीट किया था, बिल्कुल रीसेट होके आए थे, बट रेकनिंग के लिए प्लान अलग है। इमॉर्टल वाइपर वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो धीरे धीरे करके ये फासला बढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि अभी हम तैयार नहीं है, रीसेट करना, रीलोड करना, हील करना है। अगर सारी चीजें हो गई, इंफॉर्मेशन आ गई, तब जाकर हम फाइट को ले पाएंगे। बट रेकनिंग के लिए एक बुरी खबर ये है कि पावर प्ले खत्म हो रहा है 5 सेकंड के अंदर। अगर ये जो एग्रेशन उन्होंने प्लान करा है उनके फेवर में नहीं गया, देन उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इस फाइट के मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े लूजर कहलाएंगे। देखिए रेकनिंग बहुत ही चालाक है, काफी चतुर भी, उन्हें पता है किस टाइम पे फायदा उठाना है। स्टार्टिंग ऑफ द गेम ऑलरेडी उन्होंने सेंसे को बाहर तो कर ही दिया था, उसके 2 पॉइंट्स मिल चुके थे, और अब जाहिर सी बात है कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को अपना शिकार बना सकते हैं। बट अब हमने कुछ मेजर चेंजेस देखे हैं ग्रैट। सोल हाल फिलहाल में जस्ट रिसेंटली नॉकआउट और एलिमिनेट भी हुए थे इस गेम के अंदर। आपने नोटिस किया मान्या नहीं खेल रहे। चेंजेस, ये बदलाव ही परिवर्तन बन चुका है यहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि आप सोच के देखिए ना क्या है। सीजी के अंदर हेक्टर लीड कर रहे हैं, उसके बाद कार्पेडियम एंटिटी का एक बहुत बड़ा फियास्को है, रेवरेंट और फियर्स का अलग से चल रहा है। अब यहाँ पर एक नए प्लेयर जो ऐड हुए हैं यहाँ पे सोल में, सौमे, am I right? सौमे। Yes. और मान्या की जगह नकुल ले रहे हैं। नकुल एक फैंटास्टिक फ्रैगर है, बट जब आईजीएल का कंधे पे जोर पड़ता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सबसे पहले दरवाजे से बाहर जाती है। अब एक नया प्लेयर लाना, और आपको पता है आज आपके, अगर आप हर गेम के अंदर 16 भी निकाल लेते हैं और एक आधी गेम में चिकन डिनर, आप ट्रस्ट भी बहुत ऊपर है। आपको टॉप 18 क्या, आप टॉप 5 टॉप 3 के अंदर आराम से आ जाएंगे। आपको वैसे कट ऑफ कितनी लग रही है फिक्सेस 4 गेम में, कितना होगा विद द पावर प्ले एंड एवरीथिंग? आई थिंक कट ऑफ कहीं ना कहीं अराउंड 30 मुझे लगता है, क्योंकि टॉप 18 टीम्स क्वालिफाई कर रही है, तो 30 के आसपास एट द टॉप्स, उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। मैं 40 तक सोच रहा हूँ, बट ठीक है, बराबर कुछ भी आसपास हो ही है। सकता है, ऐसा फॉर्मेट बनाया है जिस तरीके से पॉइंट्स का बंटवारा होने वाला है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। क्या पता नेक्स्ट गेम में कार्पेडियम उतर जाए, वो बोनस पॉइंट्स ले ले, कुछ भी हो सकता है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीजीएमएस, और जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पर मिलता है स्टार स्पोर्ट्स पर। सो भाई बिल्कुल तैयार हमें रहना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी टाइम यहाँ पे एक्शन बढ़ सकता है फिर से आगे। बट जो जोन है, वो जो ब्लू जोन है, वो अपने प्ले जोन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जब और सर्कल छोटा होगा, ये जितना भी फासला है, जितनी भी दूरियां हैं टीम्स के बीच में, ये सब कम हो जाएंगे। और हम सबको पता है जब फासले कम होते हैं तो हथियार उठते हैं, हथियार उठते हैं तो प्लेयर कुछ या तो जीतते हैं कुछ हारते हैं। हमारी नजर विजेता पे रहने वाली है। एंड जो भी फर्स्ट गेम जीतता है तो डेफिनेटली वो एक मोमेंटम सेटर भी रहता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी प्री सेगमेंट में ये भी ऐलान कर दिया था कि जब आप पहला गेम जीत जाते हो तो आपके पास वो खुली छूट रहती है, क्योंकि लगभग आप मान लीजिए आप क्वालिफाई करने वाले हो 3 गेम्स में, आपको एवरेज अराउंड 5-10 पॉइंट्स निकाल भी लेते हो, तो आप उस सुरक्षा क्षेत्र में हो। तो इसका फायदा आई थिंक डेफिनेटली जो टीम्स हैं बाकी उठाएंगी। बट अभी के लिए अगर देखें मैप की तरफ, टीम गॉडलाइक इन्होंने भी एक अर्ली रोटेशन एग्जीक्यूट किया है, सेंटर के अराउंड वो भी मौजूद है, एंटिसिपेट कर रहे हैं क्रैट, क्योंकि थोड़ी देर में एक हार्ड शिफ्ट होगा, अगर उसके अंदर भी रह जाते हैं डेफिनेटली यहाँ से चिकन भी निकाल सकते हैं। कोशिश हो सकती है, बट थोड़ा सा लक फैक्टर रहेगा। अगर जोन की कृपा रहती है, ये टीम भी बेहतरीन कर सकती है, बिकॉज अभी जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी है। बट उस वक्त अगर 8 बिट पे भी थोड़ी सी नजर फेरते हैं, 8 बिट इज प्लेइंग हार्ड ऑन क्वेरी। एक है ना, एक गट फीलिंग आती है कि भाई क्वेरी की जमीन सोने से तोली जाएगी, तो क्वेरी होल्ड करके रखते हैं। बट इस पूरे जंग के फिलहाल के अंदर मोगो ई स्पोर्ट्स सोसनोवा मिलिट्री बेस से निकलते हैं। प्रूव करना है,
क्योंकि जिस तरीके से 2024 शुरू हुआ था, उन्होंने एक थर्ड पार्टी टूर्नामेंट जीत भी लिया था, लगा था कि ये साल एनटीटी का होगा। और आई थिंक सबसे बड़ा शॉकर यही था कि जब टीम एनटीटी की लाइनअप टूटी थी, इतने कम समय में वापस से प्लेयर्स लाना, एक्विनॉक्स जैसे खिलाड़ी, रेडन जैसे खिलाड़ी, और इस बार पूरा ड्रॉप भी चेंज करना। देखिए, क्योंकि इन्होंने पोचिंकी भी छोड़ दिया, तो बहुत सारे चैलेंजेस है। अभी के लिए तो सारे प्लेयर्स बचे हैं, अभी भी जीवित है, अच्छा खेल रहे, नो डाउट। बट आगे अभी भी देखिए, फाइनली वो गेम के अंदर वो जो चुप्पी है वो नजर आ रही है। 12 टीम्स अभी भी जीवित है, 43 प्लेयर्स स्टिल अलाइव, और पूरी जो बातचीत चल रही है कि सर्कल का जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो किस तरफ बनने वाला है। क्या वो वशिष्ठा की तरफ जाएगा, क्या वो नॉर्दर्न साइड जाएगा जहां पे रेकनिंग मौजूद है, या फिर एक और सेंट्रल शिफ्ट देखने को मिलेगा। बट इसी दौरान ग्लोबल ई स्पोर्ट्स स्लग फिर से अपना हाथ आजमा रहे थे, चाह रहे थे कि एक नॉक निकाल ले, बट अफसोस वो नहीं हो पाया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वही खेले जैसा हमने उनसे उम्मीद करी थी। मतलब पोचिंकी के अंदर स्लैमिंग करना विदाउट हैविंग एन इन्फॉर्मेशन कि भाई कौन से घर में कौन सी खिड़की के पीछे पे मौजूद होंगे। उन्होंने रशियन किया, अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले, बट अफसोस अभी के लिए आलू कैसे चढ़ गए। यहाँ पे एक नॉक निकाला है, यहाँ पर आलू ने पहला नॉक निकाला काफी सुंदर तरीके से, बट एकेओपी ने जवाब दिया अपनी डीबीएस से, स्लग को नॉक कर दिया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की परेशानी होगी बिकॉज ये जो पूरी फाइट है ब्लू जोन में हो रही है, इसका मतलब रेस अगेंस्ट द टाइम। ये समय के अंदर लड़कर रीसेट कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। यू नेवर नो, जोन से बाहर निकलते वहां पे आपको कोई इंतजार कर रहा होगा, बट आतंकी विद दैट ग्रेनेड आई थिंक वो किस्सा खत्म करेंगे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का इस गेम में। जी हाँ, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी इस गेम से बाहर हो चुकी है, बट 7 पॉइंट्स इन्होंने इस मैच से निकाला है। यहाँ पे भी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, और जिस तरीके से सर्कल बनते जा रहा है, दर्शकों से भी एक निवेदन है कि सर्कल टू सर्च विद गूगल एआई फीचर यूज कीजिए। कोई भी पिक्चर के ऊपर एक सर्कल मारिए और सर्च कीजिए, आपको उसका पूरा जो डिटेल्स है वो मिल जाएगा। बट अगर बढ़े सर्कल, एक और कंसेंट्रिक शिफ्ट, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, चलिए ग्रैट इनकी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। शैडो इसको लीड कर रहे हैं, फिर से टीम ऑफ मिसफिट्स पुट टुगेदर, कैसे वाइब्स आ रही है? थोड़ा सा इंटरनल ये था कि लास्ट टाइम जब क्लच गॉड साथ में थे तो दोनों के काफी कहते हैं कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस होते थे कि बीइंग द शैडो आईजीएल फिल्टर की तरफ से जो फीडबैक्स आते थे क्लच के वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे। सो म्यूचुअली डिसाइड करा और उन्होंने एक नए प्लेयर का असिस्टेंस लिया यहाँ पे। बट टिल नाउ दे लुकिंग गुड, क्वालिफायर्स के अंदर अच्छे स्टैट्स हैं, एक कंसिस्टेंट अच्छा गेम भी खेला उन्होंने। बट ये बड़ा स्टेज है, यहाँ पर सब एक से बढ़कर एक है। यू नेवर नो कि कौन कैसा खेलकर उनको सरप्राइज कर सकता है। इट्स बेटर डे वन एटलीस्ट डिफॉल्ट खेले, टीम के अंदर वो पोटेंशियल है, बढ़िया प्लेयर्स है। मतलब आपने देखा होगा अपोलो एंड लिट्सकी, मतलब नाइस प्लेयर्स। अपोलो का एग्रेशन हम समझाते हैं, बट जेली अफसोस निंजा जॉट के हत्या चढ़ेंगे। जेली को आइडिया भी नहीं था कि निंजा ने एक अच्छा एंगल होल्ड कर रखा है। गाड़ी के पीछे थोड़ी देर के लिए तो जेली बचे हुए, बट ऑब्वियस सी बात है निंजा गाड़ी फोड़ के फिनिश कंफर्म करना चाहेंगे। जेली ने फासला बना लिया, बट इतनी देर में एक कवर फायर, एक कह सकते हैं कि जो बाकी का कैवलरी है, जो सपोर्ट है, वो अभी तक नहीं आया। बाकी के जो गॉडल के प्लेयर्स हैं वो सामने वाले कंपाउंड में। जॉनथन विद दैट ग्रेनेड ही गॉट आरू डाउन। अभी एक खुशखबरी है, गॉडल को कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे, बट अफसोस आईजीएल उनका सफर तो खत्म हो गया यहाँ पर। जी हाँ, पूरे कट ऑफ हो चुके थे, और सेम टाइम पे यहाँ पे टीम ओरंगुटान ने भी इन्फिल्ट्रेट कर दिया। डेफिनेटली आरू डाउन हुए हैं, बट पूरा यहाँ पे मौका है कि उनको रिवाइव भी मिल जाएगा। अब ओरंगुटान के पास मैन एडवांटेज जरूर है, बट वो एक कॉर्नर पे पिंसर डाउन है, तो यहाँ पे गॉडलाइक अगर थोड़ा सा आगे आके खेले तो वो एक रिस्की प्ले हो सकता है, क्योंकि टीम एक्सपार्क भी ज्यादा दूर नहीं है, और उन्होंने भी शॉट्स फायर किए थे, उन्होंने भी साउंड सुनी है, उनको भी फिनिश फीड से पता चल चुका है सामने टीम गॉडलाइक है और वो जोन से बाहर है। देख खूबसूरती देखिए, ओजी को पता है कि इस लाइनअप के अंदर, इस फाइट के अंदर इन्वेस्ट करने से ज्यादा नुकसान है। इन्वेस्ट करेंगे फायदा बाद। ये सारी टीम एजेस की तरफ लड़ रही है, और फायदा तो लग रहा है सिर्फ ओजी का ही हो रहा है। यहाँ पे गॉडलाइक ने टीम एक्सपार्क को हराया, और वहीं पर मौके पे फायदा उठाकर ओजी ने भी गॉडलाइक को गिटर होल्ड करके बैठे थे कार्निवल, उन्होंने भी प्लेयर ड्रॉप करना चालू करे। आई थिंक देयर वाज समवन फ्रॉम द कार्निवल जिसको नॉक करा गया है। हेक्टर को नॉक करा है। आईजीएल का नॉक होना एक अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज अभी तक ना कोई फिनिश है, और प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो कुछ खास प्लेसमेंट भी नहीं लेके बैठे हैं। वो सर्कल से दूर है, उनको जल्दी से जोन के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। ब्लू जोन का भी प्रेशर कॉन्स्टेंटली उनको फोर्स करेगा। जी हाँ, अभी के लिए तो देखिए अभी भी ये एजी बैटल चालू है। टीम ओरंगुटान बनाम कार्निवल गेमिंग ऑलरेडी 6 फिनिशेस निकाल चुकी है ओजी, बट पावर प्ले का ज्यादा फायदा नहीं उठाया था। बट जब से मारना चालू किया है, सटीक डिसीजंस ले रहे हैं, और ये उनके फायदे में भी हो सकता है। बट कार्निवल गेमिंग देखिए, प्लेयर सीमित हुए ही थे,
और जस्टिन का ग्रेनेड जाता हुआ ठिकाने पे। ऑलरेडी 2 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। गॉब्लिन आखिरी बचे खिलाड़ी है और पीछे से देखिए ओजी का भी तो वार आ रहा है। ये ओजी इस वक्त हाइपर एक्टिव है। मैप के हर कोने में ओजी कहीं ना कहीं से जरूर मौजूद रहती है। भाई पे नियो विद एस12 के शोगन को नॉक करा, नियो को इंस्टेंटली फॉल बैक करना पड़ेगा, वो भी नॉक हो चुके हैं। ये जो बरमूडा ट्रायंगल है 3 बड़ी टीमों के बीच में हो रहा है। इट्स सीजी, इट्स ओजी वर्सेस मोगो ई स्पोर्ट्स। मोगो के प्लेयर नॉक है, उनको रिट्रीट कर कर पहले अपने आप प्लेयर को रिवाइव करना है और गेम के अंदर आगे बढ़ेंगे। बट मोगो के लिए भी चीजें आसान नहीं रहने वाली है। शोगन नॉक होके क्रॉल होके पीछे जाएंगे, बट जस्टिन का एक और बढ़िया ग्रेनेड, बट इस बार कैच करने वाली सीजी नहीं ओजी है। जी हाँ, 4 प्लेयर्स को सिर्फ ग्रेनेड से इन्होंने ठिकाने लगाया है। गॉब्लिन आखिरी बचे खिलाड़ी है, बट ओरंगुटन ये भी बड़ी दुविधा में अभी इस समय फंसे गए हैं, क्योंकि अब इनको सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा और अब आप सर्कल के बाहर भी फाइट नहीं ले सकते, क्योंकि जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है। एंड देखते ही देखते मोगो ई स्पोर्ट्स ने तो चलिए इनका सफाया कर दिया है। ओरंगुटन का सफर बहुत ही बेहतरीन था, 9 पॉइंट्स निकाले, बट फिलहाल के लिए गेम से बाहर। एक अच्छा गेम खेला है ओजी ने। मतलब आप सोच के देखिए, एक नया लाइनअप, आप इतने बड़े मंच पर आते हैं, आपने कन्विंसिंगली टीम फाइट्स ली हैं। आप 1v1 नहीं गए, आप 4v4 गए हैं। 4v4 के अंदर एक टीम का बहुत गुड टेस्ट हो जाता है। क्या कम्युनिकेशन है, किस तरीके की अप्रोच है, आईजीएल की कॉल्स कितनी शॉर्ट चल रही है। मेरे लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट का एक अच्छा रिजल्ट जरूर आया है, बट अफसोस उनको 9 पॉइंट से ही काम चलाना पड़ेगा। बट इस ओपन फील्ड के अंदर रेकनिंग एक अच्छा एंगल होल्ड करके बैठे, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि 2 प्लेयर बचे हैं। टीम सीजी जिनके पास स्टार्टिंग में सेंटर की एडवांटेज थी, गेस 1 पॉइंट के साथ वो आगे बढ़ेंगे। एक बुरी खबर फिर से बताऊंगा अपने दर्शकों को, सबको, कि मात्र 4 गेम मिलेंगे हर टीम को। इन 4 गेम के अंदर टॉप 18, वरना ऑडियंस के झोली में जाना पड़ेगा। 8-bit जिन्होंने पहला स्क्वाड वाइप किया था, अब देखिए सर्कल के अंदर वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट रेकनिंग इमॉर्टल हमेशा एक ऐसे प्लेयर जिसके ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हो। बट फिलहाल के लिए जूसी कप्तान आएंगे टीम 8-bit के और उनका पतन करते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल के लिए देखिए रेवनेंट के भी 2 खिलाड़ी बचे हैं और रेवनेंट के खिलाड़ी अभी सर्कल के अंदर भी मौजूद है और मोगो ई स्पोर्ट्स वापस से मरम पट्टी।